निर्दलीय में जो निशान मिलेगा हम मनीष भैया को वोट देंगे। तो इस बार संसद में पहुंचाना है मनीष भैया, मनीष भैया। जिसकी एक आवाज पर हजारों की भीड़ यूं ही इकट्ठा हो जाती है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग इंतजार करते हैं, जिसकी एक आवाज पर विरोधियों के पसीने छूट जा रहे हैं, जिसके एक इशारे पर नए सियासी पत्ते बिछ जाते हैं, जिसकी एक चाल पर बड़े बड़े नेताओं के हाल बिगड़ जाते हैं, उसी मनीष कश्यप को भांपने में बीजेपी ने बड़ी गलती कर दी है। कहते हैं राजनीति में ना तो कुछ गलत होता ना कुछ सही, बस वक्त के इशारे को जो समझ जाए सिक्का उसी का चलता है। वरना जिस सीट पर कभी कांग्रेस की पकड़ थी, आजकल वहां बीजेपी का सिक्का है तो ये बहुत छोटी सी बात, लेकिन बीजेपी इसे समझ पा नहीं रही है और इसी गलती का अंदाजा भी बीजेपी को अभी अच्छे से नहीं है। मनीष कश्यप की लोकप्रियता, मनीष कश्यप के पीछे खड़े लोग, मनीष कश्यप के समर्थक और उनकी सामाजिक ताकत किसी से छिपी नहीं है। एक छोटी सी पुकार पर हजारों हाथ जिस ठसक के साथ मनीष के लिए उठते हैं, वो बीजेपी के लिए बड़ी बेचैनी है। जहां हम लोग का कल्याण मनीष भैया ही कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा सरकार बने मनीष भैया का, हम लोग प्रदेश जाना छोड़ दें। अरे हम लोगों का विश्वास है जब मनीष भैया काम करेंगे। बगैर किसी संसाधन, बगैर किसी पार्टी के टिकट, बगैर किसी बड़ी पृष्ठभूमि के ही मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण को नए सियासी रंग में रंग दिया है। पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में 2 जिलों के 3-3 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। ये सच है कि बीजेपी को पिछले 3 लोकसभा चुनाव में जीत मिली है, लेकिन एक सच ये भी है कि इस बार का गणित बिल्कुल उल्टा पड़ गया है और कारण है सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप। अगर आपके मन में सवाल ये भी है कि कारण मनीष कश्यप क्यों है, तो विस्तार से जानिए। बीजेपी उम्मीदवार संजय जायसवाल से लोग नाखुश हैं। क्षेत्र में एक भी उद्योग नहीं लगाया गया है, अभी तक ट्रेन की सही व्यवस्था नहीं है, क्षेत्र में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इलाके के कई काम सालों से अटके पड़े हैं। किसी एक सांसद के लिए किसी लोकसभा सीट से 15 साल का वक्त कम नहीं होता। ये सच है कि संजय जायसवाल को खूब मौका मिला है, लेकिन जनता भांप चुकी है कि अब वक्त है पासा को पलटने का और इस बात को लेकर बीजेपी की बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ी हुई है। दूसरी बात ये कि इस बार पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के अलावा बड़ी पार्टियों में सिर्फ कांग्रेस ही चुनावी मैदान में है, वही कांग्रेस जिसका अस्तित्व पहले से ही बिहार में ना के बराबर है। ऐसे में बीजेपी की घबराहट इसलिए बढ़ी हुई है कि इस बार पश्चिमी चंपारण में सीधी लड़ाई मनीष कश्यप वर्सेस बीजेपी ना हो जाए। पश्चिमी चंपारण से जो तस्वीरें सामने आ रही है, वो बता रही है कि मनीष कश्यप की लोकप्रियता से बीजेपी को इतनी परेशानी क्यों है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक मनीष कश्यप को खूब पसंद करते हैं। ये भी सच है कि समर्थकों में एक बड़ा वर्ग वो है जो मनीष कश्यप को यूट्यूब या सोशल मीडिया से जानता है। हालांकि अब एक बड़ा वर्ग वो भी तैयार है जो उन्हें अन्य कारणों से जानता है। बात इतनी भर नहीं है, बिहार से सटे झारखंड में भी मनीष कश्यप को लोग खूब चाहते हैं। इन बातों के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन उनके समर्थक अब वोट में भी तब्दील हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार के अलग अलग जिलों के स्थानीय मुद्दों को मनीष कश्यप ने जबरदस्त तरीके से उठाया, लोगों को भरोसा दिलाया कि इन समस्याओं का समाधान बहुत जरूरी है और उन मुद्दों के साथ लोगों को बांधने की कला ने मनीष को हर दिन एक नई पहचान दी है। अब इसी पहचान के साथ मनीष कश्यप बिहार के पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, संजय जायसवाल को सीधी चुनौती दे रहे हैं और इसी बात से बीजेपी इतनी परेशान है कि वो ना तो इसे सही से काउंटर कर रही, ना ही सही से कुछ कह पा रही है। मनीष कश्यप को लेकर लोगों के मन में सहानुभूति भी है। ये सहानुभूति तब और ज्यादा बढ़ी जब मनीष को जेल जाना पड़ा। 9 महीने के बाद जब जेल से मनीष कश्यप बाहर आए तो उनके पक्ष में उठने वाले हाथों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। लोगों के बीच अभी भी चर्चा इस बात को लेकर ही है कि मनीष कश्यप से बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार को जलन हो रही थी, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब वक्त है लोकसभा चुनाव 2024 का। पहले से ही अच्छे वक्ताओं की कमी से जूझ रही बिहार बीजेपी के पास मनीष कश्यप का कोई काट नहीं है, ना ही उनकी लोकप्रियता को खत्म करने का कोई मंत्र है, जिसका परिणाम हो सकता है 4 जून को सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हो।